नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास नंबर सेकेंड को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी फूटने से, ऑप्शन बी है विवर्तनी क्रिया से, ऑप्शन सी है चट्टानों के वलन और भ्रांत से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनी क्रियाएं से हुई है। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे NiFe। नीफे के निर्माण में जो होता है एक निकेल और फेरम। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्व की प्रचुरता होती है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अभी मैंने जस्ट देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन कहता है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, ऑप्शन बी है पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन सी है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, ऑप्शन सी डी है आपका क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्ड से, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है हॉल, ऑप्शन बी है WM डेविस, ऑप्शन सी है आपका SW उल्टरीज, ऑप्शन डी है कोबर, ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WM डेविस, ऑप्शन नंबर बी। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बलन क्रियाएं किसका परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल का, ऑप्शन नंबर सी। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप में को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, और जो उत्तरी महाद्वीप था उसको लॉरेशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यह 68वीं BPSC प्रीलिम 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति के प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र ब्राउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? यह ग्रेट लेक्स प्रदेश से और पिट्सबर्ग प्रदेश, ये दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चट्टान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी है ये शैल क्रिस्टलीय है, ऑप्शन सी है आपका ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, और डी है ये शैलें जल में नहीं
निर्मित हो सकती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका यह होगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक अकांतरिक चट्टान नहीं है? कांतरिक चट्टान नहीं है तो आपका डोलोमाइट होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों में होते हैं, ये इसकी विशेषता है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होती है? ये जमा होती है आपका अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह टीचर 9-10 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। माउंट एटना है, माउंट एटना जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो सिसिली द्वीप तट पर यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ध्यान रखिएगा। मोना लोआ एक उदाहरण है, तो मोना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? यह आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इग्नियस चट्टान। यह देखेंगे तो 70वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, 70वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो जो है आग्नेयी गिरी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 जिलों में सबसे पहली बार फूटा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट, चलिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोना लोआ, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप से संबंधित जो भी क्वेश्चन कराया गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोको प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो यह रिएक्टर स्केल को लाया जाता है भूकंप की गहनता मापने के लिए। इसका सही आंसर मरकरी पैमाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। महाद्वीप से संबंधित जो भी क्वेश्चन करवाया गया है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यह अफ्रीका में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में भूभाग सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है? यह आपका अफ्रीका सबसे बड़ा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल का फैलाव। और यह 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो संबंधित नहीं है? आयर झील ये तो है। उसके बाद देखा जाए तो नल्लावार मैदान भी है और साल्विन पर्वत भी है। कौन नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्विन घाटी, ऑप्शन नंबर डी। यह 70वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व की पर्वत श्रेणियां है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरधार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह आपका एंडीज का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत विस्तृत है। सॉरी, दक्षिण अमेरिका में है, मैंने अफ्रीका बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। यह 70वीं बीपीएससी प्रीलिम 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका और एंडीज पर्वत जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका में विस्तृत है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो है ये आपका कहाँ है? एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में है। और हिमालय आपका एशिया में पड़ता है। और अल्पस जो है ये आपका यूरोप में पड़ता है। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्ना लाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावली भारत उदाहरण है। किसका उदाहरण? यह पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह रॉकी जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी अमेरिका में क्या है? विस्तृत है। पठार से संबंधित क्वेश्चन जो भी कराया गया है उन क्वेश्चन को देखते हैं। को शायद इसमें एक ही कराया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो पमीर को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन इतना ही रहा। क्वेश्चन पठार से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही क्लास को रखते हैं। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करें ताकि मुझे भी आप लोग के समकक्ष आने में एक मोटिवेशनल बना रहे कि मैं आप लोग के क्लास के प्रति डेडिकेटेड रहूं। तो मैं आज इतना ही आप लोग को क्लास ले पाया हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
तो आप लोगों को पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।